ओम शांति। एक स्टोरी। एक बच्ची स्कूल के बाहर खड़ी थी, अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी कि उनकी मम्मा उनको लेने के लिए आएंगे। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो मम्मा तो नहीं आई, लेकिन उसकी जगह पर दूसरा एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटा आप चलो मेरे साथ, आपकी मम्मा ने मुझे भेजा है क्योंकि मम्मा कहीं बिजी है। तो उस बच्ची ने कहा, अच्छा ठीक है अंकल जी, पासवर्ड क्या है? तो बड़ा हैरान पासवर्ड सुन करके कि उसको समझ में आए कि लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो व्यक्ति वहाँ से खिसक जाता है, चला जाता है। तो कहने का भाव ये है कि माँ ने पहले से ही अपनी बेटी को ये शिक्षा दी हुई थी कि बेटा कभी अगर मैं कहीं इमरजेंसी मुझे हो जाती है, मैं नहीं आ पाती, कोई भी ऐसा काम है, मैं थोड़ी भी लेट हो जाती हूँ, तो आप किसी और के साथ स्कूल नहीं आना, मैं ही आऊँगी। और फिर भी अगर मैं किसी को भेजती हूँ, तो ये एक पासवर्ड मैं आपको देती हूँ, आप उस व्यक्ति को ज़रूर पूछना। अगर वो व्यक्ति पासवर्ड बता देता है, तो आप समझ लेना कि आपकी मम्मा ने आपके लिए उस अंकल को भेजा है या किसी को भी भेजा है। और अगर वो पासवर्ड नहीं बता पाते हैं, तो आप बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाना। तो मेरी ये राय है, आप सभी जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, कि ज़रूर आप, क्योंकि स्कूल में बच्चे को आप मोबाइल नहीं दे दे सकते, तो कम से कम एक पासवर्ड ज़रूर उस बच्चे को दें। आज अगर हम देखें, मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल का भी पासवर्ड होता है। हमने किसी के साथ बहुत अच्छे संबंध हमारे रहे हैं या उसकी पिक्स हैं, तो उन यादों में हम जाना चाहते हैं, तो कई बार हम अपनी गैलरी में भी अलग से पासवर्ड एक और लगा देते हैं। और कभी-कभी देखें, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी हम पासवर्ड लगा देते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत ज़रूरी हैं। हमारा काम उन्हीं से ही होता है, हमारी लाइफ का काफ़ी हिस्सा उसी पे ही टिका हुआ है। और अगर आगे देखें तो ईमेल वगैरह, उसका भी पासवर्ड होता है। तो हम हर चीज़ का पासवर्ड लगाते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी लाइफ का पासवर्ड बनाया है? अपनी वैल्यूज़ का पासवर्ड बनाया है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पासवर्ड यानी अपने पास हम एक ऐसा वर्ड रखें, जब हमें लगता है कि कोई सिचुएशन मेरे सामने आई है, मैं पीस फ़ील नहीं कर पा रही हूँ, इस सिचुएशन के साथ मुझे कैसे डील करना है। अगर मैं अपना पर्सनल आपको बताऊँ पासवर्ड, हालाँकि बताना नहीं चाहिए, सब चीज़ें बड़ी सेफ रखने के लिए ही हम पासवर्ड को यूज़ करते हैं। तो मेरा जो पासवर्ड है पीस का, कि तूफ़ान तोहफ़ा, कि कोई भी तूफ़ान मेरी लाइफ़ में आएगा, तो वो मुझे तोहफ़ा ही देकर जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में जा कर के देखा और सारी डॉट-डॉट कनेक्ट की। तो उस समय चाहे मेरा मन घबराया हुआ होगा, लेकिन मैंने बाद में देखा कि वही तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में मुझे एक तोहफ़ा भी दे के गया है। तो इसलिए मैं अब बिल्कुल भी घबराती नहीं, अपनी शांति को भंग नहीं करती जब अचानक कुछ भी हो जाता है। तो मुझे यही लगता है कि ये कोई तो तूफ़ान मुझे, जो भी तूफ़ान आ रहा है, तोहफ़ा तो देकर ज़रूर पक्का जाएगा, लेकिन मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। जो हो रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा मेरा है हैप्पीनेस का पासवर्ड, जो हम सबको रखना चाहिए, और वो है आभार व्यक्त करना, क्योंकि भार बहुत आ गए हैं, यानी सिचुएशंस इतनी हैं, बोझ इतना है कि उसकी वजह से व्यक्ति खुश ही नहीं रह पाता है। तो ये अपने आप से आप प्रॉमिस कीजिए कि मुझे आभार ही व्यक्त करना है। कोई भी बात आती है, तो जो बोझ है वो हट जाएगा और धीरे-धीरे हम बहुत लाइट फ़ील होंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी करता है, तो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए, और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो जो भी मेरे पास है, मैं उसको एन्जॉय करूँ ना। तो अपने आप ही खुशी आती है, हम जब अपनी ही लाइफ़ की जुड़ी हुई अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखते हैं, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी तो है ही, तो हमारा मन वहीं क्यों जा कर के बैठता है? जैसे मक्खी होती है ना, कि पूरे शरीर पूरा स्वस्थ होगा, कहीं नहीं बैठेगी, जहाँ थोड़ी भी अगर कोई घाव है, तो जो मक्खी है वो वहीं जा कर के बैठेगी, यानी गंदगी में ही मक्खी बैठती है। तो कई बार जो हमारा मन है, दृष्टिकोण है,
या तो दूसरे की कमियों को देखेगा, दूसरे की नहीं दिखाई देंगी तो अपनी कमियों को देखेगा। तो नहीं, मन को वो नहीं दिखानी है, मन को हमेशा अच्छी चीज़ दूसरे में भी दिखानी चाहिए और हमें खुद में भी देखनी चाहिए। तो मेरी हैप्पीनेस का पासवर्ड है आभार व्यक्त करना। और तीसरा है रिलेशन। हम रिलेशन में भी पासवर्ड रख सकते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ मेरे देखती हूँ, कोई भी रिलेशन चाहे नियर है, डियर है, दूर का है, कोई भी है, मैंने रिलेशन में रिस्पेक्ट एंड लव ये 2 ही पासवर्ड रखे हुए हैं कि मुझे जितना हो सके हर एक को स्नेह देना है, प्यार देना है, देने की भावना रखनी है और सबको रिस्पेक्ट देना है। तो मैं चाहती हूँ आप भी अपने सुख, शांति का, खुशी का, संबंधों का कोई ना कोई पासवर्ड अपने लिए अलग से आप बनाएँ और आप जैसी परिस्थिति आए उस समय उस पासवर्ड का आप यूज़ कीजिए, तो डेफ़िनेटली आपकी जो पीस है, हैप्पीनेस है, वो बनी रहेगी और संबंध बहुत मधुर बन जाएँगे। ओम शांति।